अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हमदो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके हाल पर। आज आपके सामने हम चंद मशहूर इस्लामी मकामात हैं उसके हवाले से बात करेंगे और वो किस लिए मशहूर हैं, ताकि आम जो लोग हैं उनको भी इन मकामात का पता होना चाहिए, कौन सी जगह किस जगह पे है और उसकी इस्लामी हैसियत क्या है। तो इस हवाले से आज ये हम लेक्चर इंशाल्लाह ताला 5-7 मिनट में आपके सामने डिलीवर करेंगे। इसके बाद मज़ीद जो हम बातें मुख्तलिफ जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वो इंशाल्लाह ताला बयान करेंगे। तो आइए सबसे पहले इब्तिदा करते हैं यहाँ पर मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये एक जगह है जबल अबू कुबैस के साथ शुमाली जानब सड़क पर जाते हुए, जबल अबू कुबैस, ये उस जगह पर जब आप जाते हैं जबल अबू कुबैस के साथ साथ शुमाली जानब जो सड़क जाती है दाएं हाथ पर एक मुकाम आता है जहां पर हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, यानी कि आपकी विलादत मुबारक हुई है। इसके बाद आता है जबल रहमत। जबल रहमत मुख्तलिफ पहाड़ों का नाम वो कंफ्यूज भी कर देता है, जैसे कि तूर सैना है और कोहे आदम है, जैसे कि जब गार फौर है, गार हिरा है, जबल तूर है, जबल रहमत है। ये वाले सारे जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो जबल नूर जो कहा जाता है गार हिरा को भी कहा जाता है। जबल रहमत है मैदान अराफात में एक पहाड़ का नाम है, मैदान अराफात में एक पहाड़ का नाम है और इसकी चोटी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी पैगाम जो है, आखिरी वही जो अल्लाह ताला की थी वो दिए थे, इसलिए इसको पहाड़ को क्या कहता है, कहा जाता है जबल रहमत, यानी कि आखिरी वही की हैसियत से, आखिरी वही की हैसियत से इसको जबल रहमत करार दिया जाता है। इसके बाद मुकाम जहफा है। मुकाम जहफा जुल्हुलैफा और मुकाम मिना और यलमलम ये वो वाली जगह हैं जो मिना तो नहीं बरल जो मुख्तलिफ लोगों के लिए दुनिया के अंदर जो हुज्जाज आते हैं उनके लिए मीकात मुकर्रर है। तो मीकात की जो तादाद है वो 5 तादाद है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जोफा जो है तीसरे मीकात का नाम है जहां से शाम और मिस्र के जो लोग हैं वो एहराम बांधते हैं, उसका नाम है मुकाम जोफा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरम की। हरम वो सारा इलाका मक्का मौसमा के चारों तरफ कई मील तक जो हरम की हदूद फैली हुई है, इन हदूद के अंदर दरख्त काटना, शिकार करना, कत्ल व गारत करना, ये सारा का सारा मना है। यानी कि ये उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसा कि आज के दिन की हुर्मत है ऐसे मक्का के चारों तरफ की भी हुर्मत है, जैसे ऐसे आज के दिन की भी हुर्मत है। तो यानी कि मक्का के जो इर्द गिर्द का इलाका है ये हरम कहलाता है और हरम में कत्ल गारत, शिकार करना, मारना ये सख्त मना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जन्नतुल बकी की। ये वो मुकाम है जहां पर अहले बैत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के खानदान मदफून है, उसको हम क्या कहते हैं, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी ये मदीना मुनव्वरा में मौजूद है जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा कराम मदफून है। तो इस लिहाज से मौलूद नबी, जबल रहमत, जहफा, हरम और जन्नतुल बकी के बाद हम एक लफ्ज आता है एराफ। आराफ जो होता है असल में जन्नत और जहन्नमियों का जो एक दरमियान वाला मर्तबा होता है उसको आराफ बोला जाता है। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुकाम है, उस मुकाम को हम आराफ कहते हैं। अल-मुअल्ला मक्का का एक कब्रिस्तान है जो मिना के रास्ते में पड़ता है, जहां पर हजरत अबू तालिब, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत खदीजा, हजरत मामना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्रें मौजूद हैं। वैसे तो उनको वहां पे दफन कर दिया गया था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और के आपके खानदान की जो कब्रें वो जन्नतुल जो अल-मुअल्ला है उसमें मौजूद है। इसके बाद करबला है। करबला जो है इसकी हैसियत ये इराक के अंदर मैदान मौजूद है
और इसकी एक मैदान की हैसियत है। मगर जब से वहाँ पर 61 हिजरी के अंदर जो वाक़या करबला हुआ है, सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत इस जगह पे हुई है, उस वक़्त से इस जगह को एक दुनिया के अंदर बड़े मशहूर मारूफ नाम के साथ जाना जाता है। तो उस वजह से इसकी हैसियत बरकरार है। इसके बाद है जमजम। जमजम के लफ्ज़ी माना होता है ठहर जाना। तो इसका माना और इससे मुराद ये है कि हज़रत हज़रत अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगा रहे, तो वहां पे एक चश्मा फूटा था और वहां पर आकर हज़रत अलैहिस्सलाम ने कहा था जमजम ठहर जा, जमजम ठहर जा। तो उस वक्त वो पानी ठहर गया था। तो वहां से आज भी ये मक्का के अंदर मौजूद है। आप जमजम, आपका माना पानी, जमजम ठहरा हुआ, यानी कि वो पानी है जो एक खास पानी है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से पैदा हुआ। इसके बाद तूर सीना है, इसका ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से है। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने खानदान को, अपने यानी घर वालों को लेकर वापस मिस्र जा रहे थे, उस वक्त तूर सीना पहाड़ पर आपको जो नबूवत मिली है वो उस जगह पे आप गए हैं। इसके बाद बात आती है कोहे आदम। कोहे आदम कहा जाता है कि जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, और इसके बारे में ये बात है कि वो श्रीलंका के अंदर पहाड़ आज भी मौजूद है। ऐसे जूती पहाड़ है जिस जगह पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो ठहरी थी, और वो पहाड़ आज इराक के अंदर, तुर्की और इराक यानी कि इराक के अंदर वो पहाड़ मौजूद है। ऐसे ही गारे सौर है जो मक्का के अंदर मौजूद है। गारे सौर और गारे हिरा में फर्क ये है कि गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी, और आका अलैहिस्सलाम उस गार में जाया करते थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे। और उसके बाद गारे सौर की हैसियत यहाँ पे मौजूद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आपने मक्का से जब मदीना हिजरत की है, तो 3 दिन और 3 रातें जो क़याम किया है वो आपने गारे सौर के अंदर किया है। और इस गारे सौर की अहमियत की बड़ी अहम है, क्योंकि इसमें हजरतना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको हौसला देना है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो इस लिहाज से ये वो मकामात हैं जिनका पहचानना और जानना एक अहले इस्लाम के लिए जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बस आप एक दफ़ा इसको सुन लें तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे कामयाब फरमाए। हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह आपका और मेरा हमें नस्र हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।